Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. आज हम एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज पर डिस्कस करते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ही है ये आपका मिल्कन ऑयल एक्सपेरिमेंट जो था उसी का पूरा अरेंजमेंट है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 × 10⁴ नैनोकूलम। और ब्रैकेट दे रखा है मिल्कन, बताया भी है कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल दे रखा है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और जी की वैल्यू आपको ई की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, इस तरीके से एक ऑयल ड्रॉप है ना। इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। अब सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो क्या हाल होगा। अपने मास की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा m × g, खुद के मास की वजह से। तो खुद के मास की वजह से ये क्या आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, नीचे आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। लेकिन अगर इसके पास चार्ज भी है, और नेगेटिव चार्ज है बेसिकली, तो क्या करें कि ये वहीं पर इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब वहीं पर रुक जाए, है ना, उसी एयर में वो रुका रह जाए। तो क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा किधर की तरफ, जस्ट इसके mg के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, और नेट फोर्स 0 हो जाने की वजह से ये रुक जाए वहीं पर, है ना। ये तरीका है इक्विलिब्रियम में करने का, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0। तो अगर इस पार्टिकल में नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। mg तो बदल ही नहीं सकता, mg थोड़ी ना ऊपर लगा दोगे, mg तो नीचे ही लग सकता है। इसका मतलब पक्का है कि एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, और वो एक्सटर्नल फोर्स चार्ज के कारण ही लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और चार्ज अगर माइनस है तो माइनस चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नीचे लगने लगेगा, मतलब सपोर्ट कर देगा mg को। हमें तो अपोज कराना है ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इसका मतलब Fe शुड बी इक्वल टू mg। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर आए, और Fe शुड बी इक्वल टू mg, Fe शुड बी इक्वल टू mg। तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, बस अब और कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व कर देते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम Fe शुड बी इक्वल टू mg, Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q × में E, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, m × में g। आपको पूछा है रेडियस को एस्टिमेट करना है। चार्ज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखा है 2.55। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है, कह रहा है कि इस पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज होगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, n × e, मतलब 12 × में e, और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। एक बात हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है। डेंसिटी दे रखा है रो, कितना दे रखा है डेंसिटी, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है, तभी आप रखेंगे तो आंसर आएगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए सब यूनिट को चेंज कर दीजिए। यूनिट को जब चेंज करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.26, और ग्राम की जगह पे किलोग्राम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम, अपॉन में सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लिखेंगे तो 10⁻² मीटर। तो इसका भी होल क्यूब हो जाएगा और यूनिट का भी होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। दिस इज द डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये -6 हो गया, है ना, ये -6 हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस यूनिट बदलना है तो आपको, और उसके बाद उठा के इसकी वैल्यू रख देना है।
जी की वैल्यू दे ही रखी है कि 9.81 लेना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19, वही मैंने यूज़ किया है। अब अगर आप ध्यान से देखिए रेडियस कैसे आएगा, मास, ये ड्रॉप है ना, ड्रॉप का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो मास को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज इंटू में ई इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। देखिए आपको सब कुछ पता है इस एक्सप्रेशन में, देखिए अगर तो आपको सब कुछ पता है, क्यू आपको पता है, ई आपको दे रखा था, 4/3 तो नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 डालिएगा, आर आपको वही निकालना है, एस्टिमेट करना है। फिर उसके बाद ध्यान से देखें तो डेंसिटी अभी हमने लिखी है यहाँ पर, और जी की वैल्यू 9.8 लेना है। सबको वैल्यू रख के सॉल्व करिए, ठीक है, कष्ट होगा तब भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक आध दो बार करेंगे तो आपको मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरीके से क्या चीज़ कुछ ना कुछ कटेगा, ढंग से उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच अमंग द कर्व्स शोन इन द फिगर, कुछ फिगर दे रखा है आपको ABCDE कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फील्ड लाइंस किस तरीके से दे रखा है कंडक्टर की वजह से और चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो पहला वाला जो ए नंबर है, ए नंबर तो गलत हो जाएगा, ए नंबर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, इस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकल रही हैं, कंडक्टर का सरफेस से टेढ़ा टेढ़ा कुछ एंगल बनाते हुए इस तरीके से निकल रहा हुआ है ना, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो इसलिए ये पहला वाला तो गलत हो गया। फिर अगर दूसरे वाले की अगर बात करें, दूसरा वाले भी आपको दिख रहा होगा कि हम जानते हैं जैसे कि क्या कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस में टर्मिनेट होती हैं, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलती हैं। तो इस वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस तरीके से पॉजिटिव माइनस इस तरीके से दे रखा है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल तो रही है, सही है ना, इस तरीके से नेगेटिव पर आ भी रही है, लेकिन क्या हो रहा है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी पॉजिटिव पर टर्मिनेट हो जा रहा है, जो कि ये गलत है, माइनस से चार्ज नहीं निकल सकता। इधर से इधर वाला फिगर तो सही है, लेकिन इधर से इधर वाला जो बनाया हुआ है वो गलत है, ठीक है, तो इस हिसाब से तो बी वाला भी गलत हो गया, है ना। अब अगर हम तीसरे की बात करें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के, तो ये सही है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, और ये इक्वल चार्ज पार्टिकल का बना हुआ, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का लाइंस बनी हुई है ना, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा तो इसके बीच में क्या होगा, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इसके सेंटर पे उससे पास करने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, मतलब यहाँ से लाइंस निकलेंगी तो, लेकिन ये ऐसे निकल जाएंगी, यहाँ से भी लाइन निकलेंगी जरूर, लेकिन ये ऐसे निकल जाएंगी, ये ऐसे निकल जाएंगी, ये ऐसे बनती चली जाएंगी। ये चीज मतलब ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो डायग्राम आपका सही है, कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते जाते इस लाइन को टच करते हुए निकल जाएंगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऊपर ही जस्ट मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, ये आकर यहाँ पे एसिम्प्टोटिक बना रही हैं, मतलब टच कर जा रही है, इस तरीके से हो जा रही है, ठीक है। फिर उसी तरीके से डी पार्ट को देखें तो डी पार्ट में आपको दिख ही रहा है फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर दे रही हैं, हो ही नहीं सकता, है ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, ये भी आपको ध्यान से दिख रहा होगा फिगर में। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, लेकिन क्लोज लूप बना रही है, बीच में देखिए क्लोज लूप बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाता, इसलिए ये भी गलत है। तो ओनली बेस्ट जो फिगर आपका है इन पांचों में से वो नंबर सी है।